ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 बार ओम शांति के पढ़ते। क्यों करते हैं 3 बार ओम शांति? मैं आत्मा शांत स्वरूप। पहला शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरा, मेरा घर शांति धाम। तीसरा, मेरा पिता शांति का सागर। पिता शांति का सागर है। इसलिए 3 बार ओम शांति करते हैं। लोग सोचते होंगे कि 3 बार क्यों करते हैं, एक ही बार करें। तो 3 बार ओम शांति इसलिए करते हैं कि इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, घर भी मेरा शांति धाम और मेरा बाप शांति का सागर है। अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो स्वतः सेवा, ऐसे ही चलते रहे ना, घर में काम करते हो सब कुछ, तो अपने आप सेवा हो जाती है। हमने कभी किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, जब भी अपने लौकिक बच्चे रिश्तेदार किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन शांति से बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जब भी खाली हूँ तो बाबा के पास परम धाम। तो पेरेंट्स तो मेरा विरोध करते थे, उस टाइम तो बहुत विरोध होता था। कुमार तो कम विरोध, मैं तो अगर कुमार था, 3 बच्चों का बाप था, तो डबल विरोध होता था। मायके का भी विरोध, ससुराल का भी विरोध। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? और खान पान तो आपको पता पहाड़ों का कैसा होता है, ठंडे इलाके का और भी सख्त होता है। और ऐसे खान पान में प्योर वेजिटेरियन जो बाबा ने कहा वो खाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे हर बात सहज लगती थी। अन्न का मन पर असर पड़ता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अगर हमारा अन्न सात्विक नहीं है तो मन फिर डावाडोल होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है। हमने सन्यासियों को भी पूछा कि जिसके लिए अपने वस्त्र रंगे हुए हैं, क्या वो मिला? तो बोलते हैं शायद मिल जाएगा, अभी तो मिला नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन हमको तो इसी जन्म में मिला, और मिला ही नहीं, पढ़ा रहा है। किसी का बाप टीचर होगा तो बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाएगा ना, तो वो तो बाप है, फिर टीचर भी है। लेकिन सदगुरु तो है नहीं, सदगति तो वो दे नहीं सकता। ये तो सदगति भी देगा। बाप भी बना, टीचर भी बना, सदगुरु भी बना, तो सदगति देगा ही देगा। तो अपने बच्चों का क्या नहीं देख सकता, कुछ भी गलती देख नहीं सकता। फिर भी क्या बोलता है, मीठे बच्चे, ताकि मेरे बच्चे आगे बढ़े। मुझे याद आती है एक माता की, उसके बच्चे को इंग्लिश स्कूल में दाखिल किया उसने, तो टीचर ने लिख के भेजी चिट्ठी। चिट्ठी में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, आपका बच्चा बहुत नालायक है, इसका दिमाग डल है, इसलिए इसको घर में ही पढ़ाओ, मैं नहीं इसको पढ़ा सकता। लेकिन बच्चे ने माँ से पूछा कि इसमें मम्मी क्या लिखा हुआ है? तो मम्मी कहती है, इसमें लिखा हुआ है आपका बच्चा बहुत लायक है, तो इसलिए इन नालायक बच्चों के बीच में ये नहीं पढ़ सकता, इसको घर में ही पढ़ाओ। तो उसने अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाया, और वो क्या बना? बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, साइंटिस्ट आइंस्टाइन, जिसने बड़ी बड़ी खोजें की। और उस टाइम जब वो उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी थी, और तब उसने अपने स्टोर की सफाई की, तो वो टीचर की लिखी हुई चिट्ठी बनी थी, उसने पढ़ी। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू कि मेरी माँ ने कितनी ऊंची नजर रखी थी मेरे, मैं वैसा ही बन गया। तो बाबा हमारे से क्या उम्मीद रखता है?
इतनी ऊंची नजर से देखता है। बाबा तो हमारा भविष्य देखता है ना, तो भविष्य में क्या बनने वाले हैं। बाबा तो क्लियर है कि मेरे बच्चे ये हैं। कभी बाबा बोलता पढ़ाते हुए कि बच्चे तुम ही देवी देवता थे, कहाँ पहुँच गए हो। इसका मतलब है ही है। अगर कोई ज्योतिषी आपको कहे कि आने वाले समय में बहुत बड़ी अफसर बनने वाली हो, तो खुशी होगी कि नहीं। लेकिन यहाँ तो भगवान बोल रहा है कि तुम ही देवता थे, तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। और भारत ऐसा था, ये थे और ऐसे बनेंगे। तो भगवान झूठ थोड़ी बोल सकता है, गलत हो सकता है भगवान की बात नहीं हो सकती। वो तो बाप बन के आया, तो कभी गलत नहीं हो सकती। उस पर इतना विश्वास होना, तो हम कभी भी मायूस नहीं हो सकते। परीक्षाएं कैसी भी आए, हमारे साथ तो बहुत परीक्षाएं आई। ऐसा थोड़े ना परीक्षा नहीं आई, बहुत आई। घर में अच्छी तरह क्लास कराती थी मेरी मम्मी, और डैडी आश्रम में क्लास कराते थे। डैडी तो शिव बाबा था तो क्लास होती थी, घर में मम्मी क्लास किया करती थी। मैं बोलता था हमारा शिव बाबा आया है, वो है तो पता नहीं क्या है। वाइब्रेशन होते थे ना। एक बार की बात है कि मैं दिन के टाइम घर गया हुआ था, तो मैं बेला हुआ तो बाबा के पास, सीधी बात। तो बाबा के पास था तो मेरा चेहरा बोलता था, चेहरा एकदम से लाल हो जाता था, जैसे खोया हुआ हूं। तो मम्मी आई, कान में बोल गई कि तेरे डैडी हल चला रहे, जाओ उनकी मदद करो। दिन के 12 बजे थे। तो मैं योग से उतरा और चला गया खेत में। बाबा से बातें कर रहा है। बाबा आज तो बहुत बढ़िया खिलौने खेलने के लिए। खेत में गया तो एक बैल तो था ठीक, पुराना बैल ठीक से चलने वाला था, उसके साथ एक बछड़ा था, वो ट्रेंड था। एक बैल मर गया था, उसी जगह बछड़े को जोत रहे थे। वो तो घड़ी घड़ी लेट रहा था, वो तो बछड़ा था। उसके मार मार के डैडी ने ना लकीरें बना दी थी पीठ में। तो मैं गया, मैंने बोला मैं चलाता हूँ। बोला आपसे नहीं चलेगी। मैं बोला नहीं, मैं चला दूंगा। तो डंडा दिया उन्होंने, इतना मोटा डंडा। बोला इससे मारना, इसको जोर से। मैं बोला ये डंडा भी आप ले जाओ, सामने छाया में बैठ जाओ, और ये बताओ ये बैठ जाता खड़ा कैसे उठे। तो इसका नाक बंद कर दो, ये उठ जाएगा। तो मैंने नाक बंद कर दिया, वो खड़ा हो गया। फिर थपकी दी, फोन हिलाई तो चलाता गया। वो बैठता गया, मैं फिर उठाता, फिर चला। और उससे बात भी करता कि तू अकेला तो चल रहा, मैं भी तो चल रहा हूँ। साथ में बाबा को कह रहा हूँ आज के खिलौने बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है। शाम तक आप मानेंगे नहीं, वो बछड़ा ठीक से चलने लगा। एक भी डंडा नहीं मारा, बहुत प्यार से चलाया। शाम तक अच्छी तरह 2 बीघे का खेत जोत दिया, मक्की भी बिजाई कर दी, प्लान भी कर दी। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं तो ड्यूटी करने वाला, सप्ताह में 1 दिन घर आके इतना हार्ड काम करना, तो मेरे तो कंधे में भी दर्द हो गई, बाजू में भी दर्द हो गई, जोड़ों में दर्द हो गई, कमर में भी दर्द हो गई। तो बाबा से बातें कर रहा हूँ, बाबा मैं आज शाम को आपकी याद में नहीं बैठ सकता। मैं बैठ गया तो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हूं तो बैठ नहीं सकता, ये पोजीशन हो गई मेरी। फिर बाबा को कहता मेरा वायदा है आपके साथ, तो 5 मिनट में जरूर याद करो। बाबा से ही बात कर रहा हूं, 5 मिनट जरूर बैठूंगा, मैं बैठ के याद करूंगा। अब आपको पता हमारा पहाड़ी इलाका है, हल तो हम कंधे पर ही डालते हैं, अब ठेले में तो डालेंगे। कंधे पर हल उठा के घर पहुंचा, बैल छोड़ दिए, बैल अपने आप घर चले गए। पानी पी के, साथ में नाला था, वहाँ से पानी पी के अपने आप घर पहुंच गए। मैंने भी हल रख दिया, स्नान किया, बाबा की याद में बैठ गए। डैडी तो खाना बना रहे थे, तो मैं किचन में बैठ गया। पटसन की बोरी होती है ना चावल वाली, वो बिछा दी और बाबा की याद में बैठ गया। धूप जला दिया, बाबा की याद में बैठ गया।
5 मिनट के बदले 10 मिनट लग गए, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मेरा शरीर एकदम से पूरा गर्म हो गया, जैसे मैं गर्म पानी के टैंक के अंदर सारा दिन स्नान कर रहा था। और मेरी जो दर्दें थी ना, सब खत्म। कुछ भी पता नहीं रहा कहाँ दर्द हो रही है, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, घुटने में दर्द, वो सब दर्दें खत्म। जीजा जी और डैडी 1 महीने से चला रहे थे उनको, वो हक्के बक्के हो गए। इसने एक ही दिन चलाया और 1 दिन में ही ट्रेंड हो गया। वो हैरान हो जाते थे, मैं ज्ञान नहीं सुनाता था, लेकिन ऐसा जब होता तो वो हैरान हो जाते थे, ये क्या हो गया, कुछ तो है। तो सराल वाले कहते थे उसको किसी ने जादू कर दिया, तो तांत्रिक को बुला लेते थे। एक बार एक तांत्रिक आया, जबरदस्ती बुलाया उसको, बुलाया तो वो मुझे बोलता आप क्या करते हैं। अब मेरे सामने बैठा हो, मैं बताता हूँ क्या करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि हम क्या करते हैं, मेरी तरफ देखना आपने। तो बैठ गया, मेरी तरफ देखने लगा, तो ज्यों ही मैं योग में चढ़ गया ना, तो ऐसे कांपने लगा, थर 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 करके ऐसे किया। 5 मिनट के बाद मैं नीचे उतरा, फिर उसने ये बात की मेरे साथ, चाय पी और भाग गया। दूसरी बार दर्शन ही नहीं दिया, मेरे सामने नहीं आया। तो ऐसे हमने देखा कि प्रैक्टिकल किए हुए ज्ञान नहीं सुनाया हमने। वो अपने आप समझ जाते थे कि कुछ तो है, बोलते नहीं थे लेकिन फिर भी समझते थे कि कुछ तो है। धान की खेती लगाई, अभी चला हुआ है यौगिक खेती। धान की खेती लगाई, रात को भी पानी लगा रहा हूँ, बाबा की याद में खड़ा हूँ, धान के बीच में, पानी के बीच में। दूसरे दिन प्लांटेशन हुई, जब धान पक गए ना, तो लोगों का धान 6 इंच छोटा हो गया, हमारा धान 6 इंच लंबा। लोग कहते हैं ये भक्ति करता है इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन उनको ये पता नहीं कि बाबा की याद में खेती लगाई हुई है। तो यहाँ तो वो तो योगिक खेती थी, योगिक खेती का प्रोग्राम तो अब चला। मैंने तो 1981 में ये प्रैक्टिकल किया था, 1978 से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ। जब मैं 1970 में ज्ञान में आया, तो सबसे छोटी मेरी बेटी है, वो पेट में थी। 7 मार्च 1978 को ज्ञान में आया, 7 मार्च को शिवरात्रि थी, तब मैं ज्ञान में आया। और ज्ञान में भी कैसे आया सेंटर में, कि मैंने बोला मैं 5 मिनट के लिए आया हूँ सिर्फ। एक साथी था मेरा, वो ले आया जबरदस्ती। मैंने बोला मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट के लिए आऊँगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। आज शिवरात्रि है तो मैं आज सारा दिन माला फेरूंगा, ओम नमः शिवाय का जाप करता था बस सारा दिन। उसके बाद में 5 मिनट बैठ के फिर माला फेरी। 8 घंटा, शिवरात्रि का दिन था, 8 घंटा लगातार। तो 5 मिनट बहन जी ने कहा आज हम सप्ताह कोर्स कराएंगे। मैंने बोला नहीं, कल से कराना, आज मेरे पास टाइम नहीं है। कल मैं ठीक दिन के 3 बजे आऊँगा। 3 बजे हमें छुट्टी होती है, लेकिन मैं 3 बजे आऊँगा। तो मैं दूसरे दिन ठीक 3 बजे उस भाई के साथ आया, जो भाई मुझे लाया था। सेंटर पर आने से पहले सेंटर का बोर्ड पड़ा ना, तो मैंने उस भाई को कहा आपने तो मुझे मंदिर में लाया है, अच्छी जगह लाया है, आपने पहले बोला तो मैं जेब में कुछ दक्षिणा चढ़ाने के लिए जाता। तो वो कहता नहीं कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेवारी है। तो ऐसे करके हम 1978 में आए। भाई बहन कोई नहीं थे वहाँ, एक भाई था, एक बहन थी सेंटर। उन्होंने कहा सब भाई बहन मंडी शिवरात्रि में चले गए, वहाँ सेवा है। तो प्रदर्शनी लगती थी, तो हम हर साल मंडी शिवरात्रि में आते थे। उसके बाद मैं भी आता था। बहुत शौक होता था हमने पूरा मेला करना, 7 दिन शिवरात्रि की प्रदर्शनी करनी है। कोई 2 दिन के लाता था, कोई 3 दिन के लिए। तो उसको नशा होता, जिसने पूरी शिवरात्रि पूरी की, लगाए भी, स्टॉल भी लगाया और क्लोज करके आ गया। तो मंडी
संगी शिवरात्रि आते थे ना कुल्लू से, तो डायट पे लगता था हमारा घर। माशाल्लाह से 10 रुपया देते थे हम बहन जी को भंडारी के लिए, 10 रुपया। और बहन जी इतनी टोली खिलाती थी हमें, हमने काम भी करना, ये नहीं कि काम नहीं करते थे, सारा स्टॉल खुद अपने हाथ, लाना भी करना भी सब कुछ, सोना पटल नाना ब्यास में। तो आप अंदाजा लगाओ। फिर एक भाई स्टॉल में बैठता था, फिर बाकी खाना खाने सेंटर पर चले जाते थे, फिर सेंटर से उस भाई को खाना भी लाना, सब कुछ करना। ऐसे करके हम मेहनत करते थे। फिर झगड़ा करने लोग आते थे प्रदर्शनी में, फिर तैयार रहना पड़ता था, उनको जवाब देना है, बहस करते थे। अब तो कुछ नहीं होता, हमारे टाइम तो बहस उसाई बहुत होती थी, क्योंकि नई नई चीज़ थी। ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, उल्टा ज्ञान है, सफेद पोषधारी इन्होंने बिगाड़ दिया। अब जा कहाँ रहे हैं, कन्याएं बैठी हुई है सेंटर में, इनके पास जा रहे हैं, जरूर बिगड़ गए हैं। उस टाइम तो पता ही नहीं था ना कौन है ये सफेद पोषधारी। हम भी सफेद कपड़े पहन के आ जाते थे, ऐसे ऐसे शुरू में प्रदर्शनी में समझाते थे, घर में ज्ञान सुनाते। किसी ने पूछा तो थोड़ा सा सुना दिया, बाकी नहीं, पर उनको करके दिखाना। ऑफिस में भी ऐसा ही, ऑफिस में किसी को ज्ञान नहीं सुनाता था, लेकिन इतना जरूर था कि इसमें कुछ है, ज्ञान से बढ़ के हम लोग है। ऑफिस में मुझे छेड़ते थे ना, तो मैं कुछ नहीं बोलता था। टाँट तो सबने कसने, दिल्ली में टाँट कसते थे एक ही रूम में, बहुत बड़ा रूम था, 25 आदमी काम करते थे, लेकिन वो कभी मुझे बोलते नहीं थे। एक भाई था वहाँ, वो बोलता था देखने में तो ये कमज़ोर है ना, लेकिन इनमें विल पावर बहुत ज़्यादा है, ऐसे मत समझो इनको, विल पावर इनमें बहुत ज़्यादा है। और 25 आदमियों में 2 तो काले कबूए होते थे, उन्होंने लड़ाई जरूर करनी, आपस में ही लड़ना, काम तो कम करना, लड़ाई बहुत करनी। तो लड़ने वाले मेरे साथ काम करने के लिए भेज देते। मैं बोलता था अपने बॉस को, इनको मेरे साथ क्यों भेजते हो, ये बहुत गंदे आदमी हैं, काम नहीं करते हैं, तो मेरे पास क्यों। वो बोलता था तू इनसे काम जरूर कराएगा, और मेरे साथ वो बड़े प्यार से काम करते थे। पता नहीं क्या बात है, ये मुझे भी नहीं मालूम, ये सब बाबा की कमाल थी। जो बॉस के साथ लड़ने को तैयार होते थे, बहस करते थे, आना भी लेट, बहस नहीं करनी, लेकिन जब हमारे साथ ड्यूटी लगाई तो बिल्कुल प्यार से काम, कोई लड़ाई नहीं करते थे। एक बार की बात है कि हम तो वर्कशॉप में काम करते थे, इंस्ट्रूमेंट तैयार करते थे, मौसम की खबर देने वाले वो इंस्ट्रूमेंट थे, एक किस्म का रेडियो ही होता था वो। तो मैं अपनी लैब, विभाग वाले हैं भाई जी, जब भूकंप आया कुछ है पूरा बता दो भाई जी। मैं भूकंप में सेलेक्ट हुआ था भूकंप की लैब में, तो एज ए भूकंप साइंटिस्ट रिटायर हुआ। सुंदरनगर की लैब थी मेरे पास, तो लास्ट टाइम में, पहले तो 5 साल दिल्ली में भी रहा वर्कशॉप में। तो लैब से जब बाहर निकला मैं, तो दूसरे गेट से एक हिमाचली निकला, कुल्लू की टोपी पहनी, और जोर से बोलता ओ तुम भी ब्रह्मा कुमार बन गए। मैं भी जोर से बोल दिया, मैं बोला ब्रह्मा कुमार मैं बना नहीं हूँ, मैं तो जन्म जाती हूँ। उसका मुंह ही बंद हो गया, मुंह ही बंद हो गया, वो शर्मा के, उसके बाद हट के नहीं बोला उसने। मतलब ऐसे टॉन्ट कसते थे। हमारे साथ कई बातें होती थी। श्रीपोर्ट की गीता बहन, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी, दिल्ली में श्रीपोर्ट, वहाँ बहुत बड़ा सेंटर है हमारा, कन्याओं की ट्रेनिंग होती है। तो हमारा लोधी रोड में हमारा ऑफिस था, तो लोधी रोड में वो गीता बहन बोलती थी आपने क्लास करानी गीता पाठशाला में। एक भाई के घर में गीता पाठशाला चलती थी, 8-10 भाई बहन आते थे वहाँ। तो उस दिन शिवरात्रि का दिन था, तो मेरी सुबह 6 बजे की ड्यूटी थी। तो गीता बहन आई, उसने मुरली सुनाई, मैं बहन जी को बोली मैं जा रहा हूँ। दीदी बोलती रुक जा, अभी झंडा लहरा के जाना। फिर झंडा लगाया, फिर झंडा लहराया, भोग देते वक्त दीदी बोलती है कितने बजे की ड्यूटी है? मैं बोला सुबह 6 बजे की। वो चुप
जब मैं ऑफिस में पहुंचा, लैब में 9 बजे थे उस वक्त, वहाँ कोई भी नहीं आया था, बस एक पहला बंदा आया था जिसने लैब बाबा ने दिल्ली में भी बहुत अनुभव कराए हैं। मैं सेंटर में रहता था दिल्ली में, कश्मीरी गेट सेंटर में। तो कश्मीरी गेट सेंटर की बहन बोलती थी मैं जा रहा हूँ, गेट से इशारा करता था मैं जा रहा हूँ खाना डाल। तो गेट पर पहुँच के बोलती थी नहीं जाना, नहीं जाना, तो मैं वापस आ जाता था। जो क्लास में बैठे भाई बहन थे वो मेरे मुंह की तरफ देखते थे ऐसे करके। एक बहन ने पूछ लिया आप दफ्तर में क्या जवाब देंगे? मैंने बोला मेरे पास जवाब है ना। बोला क्या जवाब देंगे? मैं बोलूँगा मैं बीमार हो गया था, मर जाता फिर आना था मैंने, तो शुक्र है बच गया, तो आ गया मैं। अगर मेडिकल चाहिए तो मैं दे देता हूँ मेडिकल। बस वहीं बंद हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत अनुभव है, तो किसी को ज्ञान नहीं सुना है। ऑफिस में भी किसी को ज्ञान, अपने नियम पक्के। ऑफिस में डेली पार्टी होती थी, डेली पार्टी होना, लोग तो बाहर ड्रिंक भी करते थे, लेकिन मेरे लिए वो फ्रूट लाते थे, उनको पता ये नहीं खाएगा। मेरे इसमें मिठाई दे देनी उन्होंने, तो मेरे साथ में बैठा उसको दे देता था मैं मिठाई, उसने मुझे केले देने, फ्रूट में वो फल खाता। रहना तो उनके साथ ही है। हैरानी की बात है कि एक मेरे से सीनियर था, वो बोलता है यार तूने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, मेरे को महसूस हो गया। मैं बोला ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो गया है। मैं बोला मैं शराब पीऊँ, नशा आपको चढ़े, ऐसा होगा? वो सारे हंसने लगे। फिर एक सरदार था, उसने बोला ये ठीक बोल रहा है, आप जाके चेकिंग करो कि आपको ये लाल अक्षर में लिखा हो मेमो की मिला। जब वो चेक करने गया तो उसके पेरेंट्स ने सत्य महाजन से चिट्ठी लिखवाई थी, वो आई थी, फिर उसको लाल अक्षर से ट्रांसफर तो हो गई, लेकिन लाल अक्षर से मेमो मिली। तो ऐसे ऐसे हमने देखे बहुत अनुभव। हमारे डायरेक्टर वो हमसे जी करके बात करते थे, कोई चीज़ पूछ रही हो तो हमको पूछते थे डायरेक्टर अब ऐसा करना है तो कैसे करना है? फिर मैं राणा साहब ऐसा करो, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। उल्लू में ड्यूटी में था मैं, तो जो हमारा बॉस ना उसको बोलते थे वो जाओ चाय का प्रबंध कर देना, खाना लाना हमारे, ये हमारे साथ रहेगा। मुझे बोलता डायरेक्टर ये हमारे साथ रहेगा। और उन्होंने क्या बोलना मेरे लिए, मैं तो साहब के साथ बैठा और काम कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट के साथ। वो फिर ला रहे पीएम की तरह फिर खाना ला रहा है, फिर चाय ला रहा है। तो उस वक्त तो मुझे बोल भी नहीं सकते थे। जब साहब चले गए उसके बाद फिर हम पूछते थे अब कैसे करना, ये मशीन ऐसी होगी क्या करना। कभी मशीन खराब होगी तो हाथ नहीं लगाते थे, तो वो हाथ लगाएगा मशीन ठीक हो जाएगी, वो लगाएंगे हाथ तो खराब हो जाती। ये बाबा की कमाल थी। और कभी मेरे साथ बहस नहीं करते थे, बहस की तो मैं होता था मैं चला छुट्टी, तो छुट्टी भी नहीं देनी उन्होंने। एक बार की बात है, कुंभ के मेले में मैंने जाना था 1986 में हरिद्वार कुंभ में। तो मैंने कहा साहब मुझे छुट्टी चाहिए थी, 2-4 दिन की मिल जाती फिर तो आगे तो इलाज हो जाता ना उसका। तो कहता कोई नहीं मिलेगी छुट्टी। मैंने बोला अच्छा कोई नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं चला गया क्वार्टर में, अपनी अटैची पैक कर दी, कपड़े पैक कर दिए, अटैची उठाई और ऑफिस में आ गया। मैं बोला साहब ये मेरी टच्ची है ना, मैं जा रहा हूँ, आप अब जो करना कर दो। टैची उठाई, सीधा पोस्ट ऑफिस वहाँ से चिट्ठी लिख दी, एक दफ्तर को एक दिल्ली को, बस हो गया, चला गया। 1.5 महीने के बाद छुट्टी काट के आया, मेडिकल दे दिया उसको, वो छटपटाता था 1.5 महीने। पूरा कुंभ का मेला पूरा कर दिया, स्टॉल भी लगाए, मेला भी किया। लास्ट में कुंभ का मेला जो लगा था वो क्लोज करके तब हम तो ऐसे ऐसे सेवा करते थे, घर का कोई ध्यान ही नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले बड़े लड़के को उसके दादाजी ने दाखिल किया स्कूल में, उसे छोटे वाले लड़के को उसकी नानी ने दाखिल किया, मुझे पता ही नहीं।
और सिर्फ छोटी बच्ची जो ज्ञान में चलती है, सेंटर चला रही है, उसको मैंने स्कूल में ला दिया। उसी के जन्म पर मैं घर में था, बाकी मैं तो ड्यूटी ऐसी थी और टूर पर भी जाना पड़ता था। मैं कभी कभी तो इमरजेंसी ऐसी होती 24 घंटे दफ्तर में सिर्फ थोड़ी देर सोने का और खाने का टाइम निकाल देना होता। जब भूकंप वगैरह आता है तो जवाब तो उनको देना पड़ता था उसी वक्त फौरन, तब भी बाबा हमारी मदद करता था। कश्मीरी गेट से मैं जब ड्यूटी जाता था ना, लोधी रोड, तो बस में जाता था। तो मैंने होती थी आते हुए ना, सब्जी मंडी पड़ती है दरियागंज, वहाँ से सब्जी लाने। तो एक बार की बात है, मैंने तो कश्मीरी गेट का टिकट काटा हुआ था, 2 रुपये तो लगते थे उन दिनों टिकट के। लोधी रोड से कश्मीरी गेट 2 रुपये, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर था वो। तो दरियागंज आ गया, मुझे याद आ गया कि दीदी ने बोला सब्जी लानी है। तो वहाँ पर सब्जी मिलती थी 1 रुपया 2 रुपये में, कश्मीरी गेट में लेंगे तो वो 5 रुपये में, कोई सब्जी उतनी। तो मैं दरियागंज उतरा, अंदर गया, वहाँ मार्केट लगी हुई थी, वहाँ सब्जी खरीदी। सब्जी खरीद के ऐसे बाहर निकला दरियागंज के गेट से, सब्जी मंडी के गेट से, तो वहाँ बस आ गई, रुक गई बस में। अब टिकट तो लिया नहीं, 2 स्टैंड के बाद तो कश्मीरी गेट आना था। बस उतने को क्या हो गया, मैं सेंटर जैसे पहुंच गया तो आगे से भी इंस्पेक्टर और पीछे से भी इंस्पेक्टर। आई बारी अब मैं कहा बाबा देखो, मैं आपके खातर सब्जी खरीदने गया और अब आ गया हूँ, अब देख लो, मैं तो फंस गया। अब आपने जो करना कर लेना। पीछे वाला जो इंस्पेक्टर था ना, वो सीधा जैसा था, जहाँ पर मैं खड़ा था तो वहाँ पिछली सीट में चेकिंग की और मैं उसके पीछे से घूम के पिछली वाली सीट पर बैठ गया। अगले वाले ने कहा क्या हाल है, पिछले वाले ने कहा ठीक ठाक है, वो आगे निकल गया। बाबा ने मुझे बचा दिया। तो ऐसे ऐसे दिल्ली में भी कभी मैं कई बार बाइक भी बगैर टिकट हूँ तो पकड़ा नहीं गया। तो ऐसे ऐसे दिल्ली में भी काम करते रहे हम, सेवा करते थे। 5 दिन का सप्ताह होता था, 5 दिन तो ड्यूटी देनी, सुबह शाम सेंटर की सेवा, और 2 दिन छुट्टी होती, 2 दिन सेवा में जाना, या ज्ञानामृत सेवा में या प्योरिटी सेवा। इतने बिजी रहते थे। जब सुंदरनगर आए तो यहाँ भी बिजी होते थे। बस 2 घंटे ड्यूटी देनी, 2 घंटे काम करने के बाद मैं लैब को ताला लगा लेता था, सीधा आश्रम। पहले तो डाक देखूंगा, फिर आश्रम की चिट्ठियाँ लाऊंगा, ज्ञानामृत का पार्सल होगा तो वो लाऊंगा, सेंटर में दे देना। तो बहनों को कहना कोई सेवा है, तो सेवा तो होती थी, फलानी चीज़ लाओ, फलानी चीज़ लाओ। कहीं बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, वो सब, टेलीफोन कनेक्शन लेना, बिजली का कनेक्शन लेना या पानी का, सब करना, सारा काम करके फिर ज्ञानामृत बांटनी, अफसरों से मिलना, सारे में घूमना। घर की कोई खबर नहीं, कोई ध्यान नहीं। वो देखा बाप ने ध्यान रखा। आज भी बाबा पूरा ध्यान रखता है। बीमार भी हुआ ना तो बाबा को कहता हूँ, बाबा आपने मेरा ध्यान रखना, कोई ना मुझे देखे, तूने देखना। ऐसी स्थिति में बाबा मेरी पूरी मदद करता। बहनों का भी सहयोग मिलता था, ऐसा नहीं बहनें सहयोग नहीं करती थी, बहनें भी सहयोग करती। कई बार ऐसा हुआ। एक बार मुझे याद आता है, हम मेले में एग्जीबिशन लगाए हुए थे, तो जब भी एग्जीबिशन होती थी तो मैं सामान भी ले जाता था और भाई बहनों को बोलता था ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे लगाओ चित्रों को। तो मुझे लगी प्यास, उन दिनों बोतल डालने का सिस्टम तो था नहीं, तो मैं गया नल का ढूंढने। भाई बहन लगा रहे हैं, स्टाल लगा रहे हैं, कोई चादर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। टेंट तो खड़ा कर दिया था, 12 बज गए, धूप चमक रही थी। मैं गया पानी पीने गया तो रास्ते में एक मजमा वाला था, पानी पी के आ गया था। मजमा लगाया और वो हाथ में लिया, वो उसने सांप बोला, इसके दोनों तरफ मुंह
है कोई माई का लाल जो इसको पकड़ सकता है? ऐसे करके घुमाना चालू था। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया, मैं बोला ये तो चैलेंज कर रहा है। मैं उसके पीछे खड़ा कर, उसने ऐसे किया मेरी तरफ, मैंने पकड़ लिया उसको, ऐसे देखता रहा, इसको नहीं काटता मेरे को कैसे काटेगा, ऐसे करके देखता रहा। थोड़ी देर के बाद जब वो बोल के मेरी तरफ आया तो मैंने उसको पकड़ा दिया, मैं मार दिया। और जब हम क्लोज कर रहे थे एग्जीबिशन, तो वो ट्रैक्टर में डाल के सामान ऊपर से आ रहा था, तो दूर से मुझे नमस्ते कर ऐसे करके। मैं हैरान हो गया, ये क्यों कर रहा मुझे नमस्ते, मैं भी क्लोज कर रहा था प्रदर्शन। बाद में ख्याल आया ये तो वही मजमे वाला है, इसे सोचोगा ये मेरे से बड़ा तांत्रिक है। तो ऐसा कई बार होता था, कभी किसी को ज्ञान नहीं सुना है, लेकिन करके एक बार की बात है, मैं ऐसे बैठा था धूप से किनारे, सर्दी के दिन थे, दिल्ली से एक बॉस आया था, हमारा क्लास वन अफसर, तो मैं भी बैठा था कुर्सी पर, वो रोने लगा। मैं बोला साहब क्यों रो रहे हैं आप? बोला यार मैंने एडवांस ट्रेनिंग के ना 2 बार पेपर दिए, दोनों बार फेल हो गया। सारे दफ्तर वाले बोलते तो कभी पास नहीं। मैं बोला कितने पढ़े हो आप? बोला BSc किया हो। मैं बोला जाओ इस बार पेपर दे देना, आपने पास हो जाएंगे। उससे आंसू पहुंच गया, खुश हो गया, बोला सच्ची? मैं बोला गारंटी है, बोल दिया ना पास हो जाएंगे आप, जाओ इस बार पेपर दे देना। ऐसे ऐसे पहुंचे उसने आंसू ऐसे करके, फिर हंसने लगा। पक्की बात है? मैं बोला पक्की। मैं बोला सड़क पर बैठा हुआ ज्योतिषी पंडा नहीं हूं मैं, जो आपको बता रहा हूं। मैं 4 बजे उठ के ऊपर वाले से बात करता हूँ। हमने बोल दिया नहीं फाइनल है। उस बार उसने पेपर दिया, पास हो गया, खुश हो गया, बहुत प्रमोट हो गया, वो डायरेक्टर बन गया। फिर मैं दिल्ली गया एक बार, तो दूर से मुझे आवाज़ लगा रहा है। मैंने देखा, मैं नमस्ते की, चलो 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 आपको चाय पिलाते। मैं बोला साहब चाय तो मैं पीता, दूध पिला दूँगा। साहब मैं दूध नहीं पीना, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मैंने अपना काम कराना सेक्शन में, फिर मैं वापस चल जाना। यार जब भी तू आएगा ना कश्मीरी गेट से मुझे फ़ोन करना, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मैं गाड़ी लेके आऊँगा, मेरे घर जरूर चलना। मतलब इतना विश्वास उनको कि इसमें कुछ है, पर सुनाया मैंने कुछ नहीं है, ज्ञान सुनाया कुछ नहीं है, दिखाया उनको कैसा होता है। ऐसे ही एक बार सुंदरनगर में था मैं, तो मैं ऐसे लैब से निकला, तो पड़ोस में एक जेई रहता था, उसकी मिसेज बाहर बैठी हुई थी, तो मैंने नमस्ते किया। मैंने बोला जी मत खिलाओ लड्डू, अपने नहीं खिलाने तो मत खिलाओ, प्रमोशन तो हो ही गई है। बोलने जी ऑर्डर नहीं आया। मैं आ गया, ऑर्डर आ गए। अब मुझे क्या पता ऑर्डर आया कि नहीं आया, मैंने वैसे बोल दिया मजाक में। शाम को उसका पति प्रमोशन ऑर्डर लेके आ गया, SDO प्रमोट हो गया। वो दूसरे दिन बोलती है जी आप हमारी प्रमोशन हो गई है, कल पार्टी है तो आपने जरूर आना। अच्छा, मैं बोला आ गई, गले में हड्डी फंस गई, अब मैं तो खाता ही पार्टी। तो पार्टी रखी हुई हमारी लैब में, उनकी तो फिर शराब की पार्टी थी, नॉनवेज की पार्टी थी, हमारा बॉस उनके साथ बैठ गया, तो मैं तो आया नहीं। दूसरे दिन फिर बोलती है आप आए नहीं पार्टी। मैं बोला जी आपकी तो शराब की पार्टी थी, बोलती नहीं आपके लिए लड्डू रखे हुए हैं हमने। मैंने कहा ये भी मैंने जो अपने लिए आप तो डाल दिए। फिर ऐसे करके बाद में टाल दी बात हमने। तो मतलब ऐसा होता था। तो ये सब बाबा की कमाल थी। बाबा हर कदम में मदद करता था। एक हमारा यूपी का बॉस था, वो इंस्ट्रूमेंट से छेड़छाड़ लगा करने, तो मैं बोलता था उसको मत कर मत कर मत कर, तो खराब कर देगा इसको, मत कर। तब मैं तो साहब हूँ, मैं बोला ठीक है साहब है तो कर लो भाई। उसने कर दिया खराब, मुझे तो पता लगा कि इसने आप खराब कर दिया। फिर कहता चेक लगा करने, और उसको चेक करना भी ना आए, चेक कैसे करते हैं, फिर मैंने बताया ऐसे करते हैं चेक लगा करने, तो इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं कर रहा। बोला ठीक कर देना, मैं नहीं करता। अब आपने खुद ही करना, क्योंकि आप तो साहब है हमारे।
आ गए नीचे। इंस्ट्रूमेंट रूम काफ़ी हाइट पर था, 500 फीट दफ्तर नीचे, 500 फीट नीचे। तो ऑफिस की ओर आ रहे थे, रास्ते में बोला मैं ठीक कर दूंगा। तो चलो बाबू मैं नहीं जाता, 2 दिन छुट्टी काट के आऊँगा तब करूँगा काम। तो ऐसे ऐसे हमारे काम होते थे, बाबा करता था। ये सब कमाल बाबा की, हमारी तो कुछ भी कमाल नहीं। तो ऐसे बाबा हमारी मदद करते थे। हमारे अनुभव की राम कहानी तो बहुत लंबी है, पूरा दिन लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत सुंदर अनुभव